ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जावरा ग्रामीण की संगठन की बैठक आशीर्वाद मैरिज गार्डन धोधर में रखी गई। बैठक में सरदारपुर विधायक व जिला कांग्रेस प्रभारी प्रताप रेवाल, सह प्रभारी सत्यनारायण पाटीदार, पूर्व अध्यक्ष जनपद पंचायत जवाद सह प्रभारी हरदेव जी जाट के आतिथ्य में संपन्न हुई, जहां पर संगठन को मजबूत करने तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देश की सर्वोच्च सदन संसद की कार्रवाई में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब पर की गई टिप्पणी पर घोर निंदा की व इस्तीफा की देने की मांग करते हुए राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू के नाम केंद्रीय गृह मंत्री पद को बर्खास्त करने की मांग को लेकर द्वारा नायब तहसीलदार टप्पा धोधर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन का वाचन प्रेम सुख पाटीदार, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जावरा ग्रामीण ने किया। बैठक को जिला प्रभारी सरदारपुर विधायक प्रताप रेवाल, सह प्रभारी सत्यनारायण पाटीदार, हरदेव जाट, जिला कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष दिनेश शर्मा, जनपद अध्यक्ष हिम्मत सिंह श्रीमाल, जिला पंचायत सदस्य दीपी धाकड़ एवं राजेश भरावा तथा वरिष्ठ कार्यकर्ता ओम प्रकाश पाटीदार, मनमोहन सिंह सुमन, हितेश चरोतिया, दाऊद शेख, मांगीलाल गुर्जर, अजय सारस्वत, घनश्याम शाह, महादेव पाटीदार, राधेश्याम अस्तौलिया, प्रहलाद शर्मा, कृष्ण पाटीदार, रामनारायण राठौर आदि ने संबोधित किया। बैठक में राधेश्याम परमार पीपलुदी, दिनेश कुमावत मौर्या, प्रकाश पाटीदार कलालिया, रामेश्वर सरपंच कलालिया, पुखराज जैन धोधर, बसंतीलाल गायरी धोधर, बद्रीलाल पांचाल गोंदी धर्म सिंह, रंजीत सिंह मन्याखेड़ी, गोपाल राठौर असावती, यूसुफ पठान सरपंच रिंगनोद, बद्रीलाल पटेल कामलिया, रघुनाथ कामलिया, मनोहर दाबी, राजू दाबी, प्रहलाद शर्मा शक्कर खेड़ी, विनोद, ओम प्रकाश कुमावत, लक्ष्मी नारायण प्रजापत तारा खेड़ी, हफीज खान सरसोदा आदि अन्य गणमान्य कांग्रेस कार्यकर्ता बैठक में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अजय सारस्वत, आभार हितेश माली धोधर माना। धोधर के माध्यम से एक ज्ञापन दिया जा रहा है, इसका वाचन में प्रेम सुख पाटीदार कर रहा हूँ। विषय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से ज्ञापन गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी के बारे में की गई अत्यंत अपमानजनक टिप्पणी के लिए। आदरणीय महोदया, जैसा कि आप जानते होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की विरासत और उनकी अध्यक्षता में तैयार किए गए संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में अड़ी गए, संविधान में निहित मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में आईएनसी राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संविधान और उसके द्वारा गारंटीकृत अधिकारों का सत्तारूढ़ शासन द्वारा उल्लंघन न हो। हमें आश्चर्य है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद को अपमानित करते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और हमारे संविधान को अपनाने की 25वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा के दौरान विपक्ष पर हमला करते हुए अपने उत्साह में श्री अमित शाह जी ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पर अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणी की है। वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री की टिप्पणी बेहद अप्रिय और हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नेता और का अपमान करती है। हमारे संविधान के रूप में हमारे राष्ट्र के चरित्र के निर्माण और दलित समुदाय और अन्य हाशिए के समूह को सदस्यों के अधिकारों को सुरक्षित करने में डॉक्टर अम्बेडकर के योगदान को अच्छी तरह से प्रलेखित किया गया है और इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे आदरणीय राष्ट्रीय व्यक्तित्व का अनादर करने का कोई भी प्रयास किसी परिणाम के बिना रोक टोक के नहीं किया जा सकता। इन टिप्पणियों के साथ अमित शाह जी और भाजपा ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्यों को दिए गए सकारात्मक कार्रवाई एवं आरक्षण के मुद्दे को महत्वहीन बना दिया। साथ ही संवैधानिक ढांचे को भी महत्वहीन बना दिया, जो समाज में सम्मान, भागीदारी के उनके अधिकार को मान्यता देता है और उनकी रक्षा करता है। वास्तव में अभी तक आज तक न तो श्री अमित शाह न ही भाजपा सांसद ने इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी के लिए कोई उचित स्पष्टीकरण लेकर सामने आए हैं, जबकि भाजपा प्रमुख मुद्दों को महत्वहीन बनाने में लगी हुई है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल भाजपा नेताओं द्वारा हमारे संविधान की समावेशी और सहिष्णु भावना को अपहरण करने के प्रयासों की घटनाओं को प्रकाश में लाने के लिए ठोस प्रयास कर रहे हैं। अक्सर ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर खड़े और दलित समुदायों की कीमत पर और उनके कल्याण की कीमत पर उनमें संशोधन करके यह समझने के लिए कि जो समुदाय राष्ट्र निर्माण और विकास में किस हद तक योगदान देते हैं। कांग्रेस और उनके सहयोगियों ने पूरे देश में जाति सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव रखा। इसका भाजपा और उसके नेतृत्व और उनके सहयोगियों ने कड़ा विरोध किया। हाशिए पर खड़े समुदायों की दुर्दशा और उनके अधिकारों को सुरक्षित करने की आवश्यकता को उजागर करने वाले कांग्रेस के अभियान के जवाब में भाजपा ने केवल कांग्रेस और उनके नेतृत्व को बदनाम करने के लिए बार बार प्रयास किए हैं। भाजपा ने कांग्रेस के बारे में हर तरह की नाम, गाली और झूठे
और भ्रामक आख्यानों पर प्रचार किया है। हालांकि यह बहुत आगे बढ़ गया है। अब हम उस स्थिति में हैं जहाँ केंद्रीय मंत्री ने खुद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के अम्बेडकर जी की पर व्यक्तिगत हमला करने का प्रयास किया है। हम दोहराते हैं कि हमारे राष्ट्र के संस्थापकों ने भारत की कल्पना एक ऐसे देश के रूप में की थी जो अपने निवासियों के प्रति सम्मान रखता हो, चाहे उनकी जाति, पंथ, लिंग और रंग, जन्म स्थान आदि कुछ भी हो। कोई भी व्यक्ति, विशेष रूप से हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा की गई ऐसी गलत और गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियों की अनुमति नहीं दे सकता। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जैसे दिग्गज पर हमला करने वाली ये टिप्पणियां हमारे देश की समन्वयवादी नींव को नुकसान पहुंचाने के अलावा और कुछ नहीं है। हर बीतते दिन के साथ श्री अमित शाह जी द्वारा की गई टिप्पणियों को बड़े पैमाने पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया मिल रही है, खासकर दलित समुदाय के सदस्य और उनके नेताओं से, जिन्होंने उनकी टिप्पणियों की निंदा की, जिन्होंने दलित आइकन की गरिमा को नुकसान पहुंचाया है। वास्तव में हमारे संविधान के पिता के प्रति नादर की गूंज भारतीय जनता पार्टी और हमारे जिले सहित पूरे देश में इसके कार्यकर्ताओं द्वारा की गई है और इसका बचाव किया गया है। सत्तारूढ़ शासन और उसके नेताओं को इस तरह से व्यवहार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती जो केवल उनकी विचारधारा के अनुकूल हो। डॉक्टर अम्बेडकर के कद और भारत के नागरिकों में उनके प्रति सम्मान को देखते हुए यह स्पष्ट है कि अमित शाह जी की टिप्पणी ने लाखों भारतीयों की भावनाओं को ठेस पहुँचाई है। अब भारत की संसद में मुख्य विपक्षी दल के रूप में और संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहने वाली पार्टी के रूप में हम सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी और संघ राज्य के प्रमुख से आग्रह करते हैं कि वे अमित शाह जी को हमारे देश के केंद्रीय मंत्री के पद से तुरंत बर्खास्त करें और उन्हें भीमराव अम्बेडकर जी के खिलाफ की गई टिप्पणी के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का निर्देश दें। इस ज्ञापन के साथ श्री जथेदार साहब से मैं निवेदन करता हूं कि हमारे इस ज्ञापन को महामहिम राष्ट्रपति जी महोदय तक पहुंचाएं। अरे गृह मंत्री जी इस्तीफा दो, गृह मंत्री जी इस्तीफा दो, गृह मंत्री इस्तीफा दो, भीमराव जी अम्बेडकर जी जिंदाबाद जिंदाबाद। आभार के लिए हितेश जी मालिक। हाँ